अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, सीईओ वेब और आपकी होस्ट। हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अपने नॉलेज को भी इन्हेंस करें और अपने गेस्ट के हवाले से जब वो अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते हैं तो हम भी उससे बहुत कुछ गेन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी उससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। जिसके लिए बेस्ट वे ये है कि हम इसको इंटरेक्टिव बनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप आपके क्वेश्चंस को आंसर करें। तो उसके लिए ऑब्वियसली ये टू वे प्रोसेस है, आप लोग ज़रूर हमें ज्वाइन करें, आप क्वेश्चंस करें ताकि आपके नॉलेज को, आपकी विजडम को भी इंक्रीज करने में और आपके एक्सपोजर को इंक्रीज करने में हेल्प मिले। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे ये जो एक पर्सनैलिटी आई होती है उसने अपनी लाइफ के बहुत जो है वो आप कह सकते हैं कि ये साल लगाने के बाद एक एक्सपीरियंस गेन किया होता है, एक एक्सपोजर गेन किया होता है और वो सिर्फ 1 घंटे में हमसे कुछ पॉइंट्स में वो सारा जो क्रक्स है वो शेयर कर देते हैं। तो ये अब हम पे है कि हम इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो आज मेरे साथ एनी फातिमा मौजूद हैं। उनके तारुफ से पहले मैं आपको बस इतना बताती चलूँ कि WPTH के जो इससे पहले के प्रोग्राम्स हो चुके और अगर फर्दर कोई आपसे मिस हो जाता है और जो आज ये प्रोग्राम नहीं देख सकेंगे उनके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल के और साथ में फेसबुक के कुछ लिंक्स कमेंट्स में शेयर करेंगे जिस पे आप क्लिक करके हमारी जो इससे प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हैं। और अब चलते हैं आज के टॉपिक और आज के मेहमान की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से कोई रिलीजियस और कोई पॉलिटिकल टॉक ना करें। और मेरा और एनी का मकसद हरगिज हरगिज ये नहीं है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम बिल्कुल उस Oh my चीज God, में never. नहीं है। बिल्कुल हक में नहीं है हमारे लिए। हमारे जो वालिद हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारे बेटे हैं और जितने लोग हमारे साथ लिंक्ड हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं और हम बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे कि हम अपनी इस डिस्कशन में कुछ ऐसा करें या हमारा कोई ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ वो ये कहें कि वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। हम एक एक जनरल चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पे औरतों के साथ उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह के हमारा मजहब इस्लाम हमें कहता है या हमारी सोसाइटी के जो कुछ रूल्स और नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हम। तो मैं एनी को वेलकम करना चाहूँगी ई बैठक में। एनी का कुछ अगर तारुफ की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करूँगी, शी इज़ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी और मेरे लिए ये बहुत एक ख़ास मुकाम रखती हैं। और इसके अलावा ये मैकडोनल्ड से एसोसिएट हैं बहुत अरसे से। साथ में ये MBA अगर इनकी ग्रेजुएशन देखनी है तो इन्होंने सॉरी इनकी अगर हम एजुकेशन देखते हैं तो ये हमें बिजनेस स्टडीज़ में अपना लोहा मनवाती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा ये मैकडोनल्ड्स में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ इन्होंने काम किया। इनका एक्सपोजर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और आज इनको इनवाइट करने का मकसद ये है कि ये हमें बता सकें कि बीइंग वुमेन इन्हें इस लेवल पर पहुंचने के लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ा, क्या क्या हार्डशिप्स इन्होंने फेस की, फर्दर इनके क्या प्लान्स हैं और अभी ये क्या कर रही हैं। तो वेरी Okay. वार्म वेलकम एनी। Thank you very much, Sumaira. Yeah, thank you very much, Sumaira. So first of all, I would like to congratulate you for the big achievement. Definitely, आपने जिस तरीके से e-बैठक जो है इसको start किया and every day, every second day we can witness and see different personality in your channel. So congratulations, you are doing very well. थैंक यू Well सो done मच। for that. थैंक And यू। first and secondly, I would like to thank all the audience for joining us today. एंड लाइकवाइज सुबैरा ने जैसे कि अभी शेयर किया है कि हमारा हरगिज मकसद ये नहीं है कि हम किसी तरह की रिलीजियस टॉक करेंगे या फिर हम कोई इस तरीके की स्टेटमेंट जो है उसकी तरफ जाएंगे। सिंस जो है मेरा ताल्लुक जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट से है और काफ़ी अरसे से है। मैं आप सबको बताती चलूँ कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट से जो है वो तकरीबन कोई 10 ईयर्स से जो है वो मेरा ताल्लुक है। मैंने बिल्कुल अर्ली स्टेज से जो है वो जॉब स्टार्ट की थी जिसमें आई वाज डूइंग माय एजुकेशन। उस वक्त मैं कर रही थी विद जो है वो क्वीन मैरी कॉलेज। आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन। Meanwhile, I got opportunity with AeroAsia, so I served there for 2 years as a sales and ticketing assistant.
और after completing my graduation, that was a wonderful time that I got the opportunity to work in a multinational company. Or lucky that I got the chance to work in the organization where I am working right now. Yes, that's McDonald's. तो मैकडोनल्ड्स के साथ मेरा सफर जो है वो 20 इयर्स बैक स्टार्ट हुआ. तो मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है, जिसमें मैंने बिल्कुल अर्ली स्टेज से स्टार्ट किया था, जो कि एज अ कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव जो थी, दैट वाज माय जॉब. एंड आई वर्क ऑन डिफरेंट लेवल्स जो है वो उसके ऊपर मैं काम करती रही. एंड आई बिकेम द रेस्टोरेंट मैनेजर ऑफ अ ब्रांच, जहाँ पर मैंने जो है वो एज ट्रेनिंग मैनेजर वहाँ पे काम किया था. तो जनाबे अली, ये सारा सिलसिला कार चलता रहा और फिर उसके बाद 2009 के अंदर, बेस्ड ऑन माय कॉम्पिटेंसी, I was selected for the position of market trainer. So that was the start. I will say that that was a rebirth for me. So from there, my interest developed in the learning and development. और मैं यही बात करना चाहूंगी सुमेरा आप सबके साथ कि एजुकेशन जो है उसका रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट में. तो अगर हम अपनी सोसाइटी की जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, अगर हम उनको देख लें और उसके बारे में थोड़ी सी बात करें कि हम किस तरीके से अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कि हम फैमिलीज के सपोर्ट के साथ साथ हम सिर्फ यही नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो हम और भी क्या काम कर सकते हैं. हम ये भी कर सकते हैं जनाब कि हम चेंज लेकर आ सकते हैं. किस चीज के अंदर वी कैन ब्रिंग द चेंज इन अवर नेशन में लेकर आ सकते हैं. नेशनल ग्रोथ के अंदर जो है वो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो जितने भी क्राइम्स हैं एंड इसी तरीके से जितनी भी सोसाइटी के अंदर तमाम चीजें होती हैं, इसकी भी मेन रीजन यही है कि जो हमारे वुमेन सेक्टर है वो जो है वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है. तो यहाँ पर मैं आपके साथ नेपोलियन की एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की कोट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. नेपोलियन ने कहा था कि जी, गिव मी एजुकेटेड मदर्स एंड आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ अ सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन. तो हमारे नेशन जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? वो उसी वक्त स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिस वक्त हमारी फीमेल जो सी हैं वो क्या हो सकती हैं, एजुकेटेड हो सकती हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सुमेरा, आई वुड लाइक टू से कि एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ ह्यूमन, वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट. अगर आप खुद देखें जनाब, जिस वक्त हमारे अगर देखा जाए किसी भी फैमिली के अंदर अगर कोई न्यू चाइल्ड एक्सपेक्टेड होता है तो एवरीवन डिजायर्स टू गेट अ सन. ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा. अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, ये चेक करना शुरू कर देते हैं कि हमारी फैमिली में कौन सा मेंबर आ रहा है. और जैसे ही उनको पता चलता है कि इट्स अ बेबी गर्ल, तो रादर देन सेलिब्रेटिंग एंड वेलकमिंग द न्यू चाइल्ड, वो एक सैडनेस की सिचुएशन हो जाती है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसी स्टेज से स्टार्ट हो जाती है. और ये डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है? ये हम लोग खुद जो है वो क्या करते हैं जनाब, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. और ये तमाम चीजों का असरात जो है वो हमारे नेशन के ऊपर आना शुरू कर देता है. ये देखें जी, हमारी अगर आप देखें हमारे जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं, इन सारी की सारी फैमिलीज में देखें ज्यादातर जो फैमिलीज हैं उनमें 6 to 7 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, और 6 to 7 मेंबर्स के अंदर जो है वो सिर्फ हार्डली 1 या 2 लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हर फैमिली के अंदर 2 से 3 जो है वो मैक्सिमम क्या होते हैं, मेल मेंबर्स होते हैं. तो अगर हमारी फीमेल्स जो सी हैं वो एजुकेटेड हो, दे कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द फैमिली, दे कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ अ नेशन. एंड जैसे कि आप बात कर रही थी, क्राइम्स के बारे में बात कर रही थी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर देखा जाए तो क्राइम्स की भी एक रीजन यही है कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं फ्रॉम द अर्ली स्टेज. हम गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन, फॉर देयर अपब्रिंगिंग, फॉर देयर फॉर देयर ये सारी चीजों के अंदर जो है वो हम स्टार्टिंग में भी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक फीमेल को इस हद तक उसके पेरेंट्स को एम्पावर करना चाहिए कि वो अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सके. जिस वक्त जरूरत पड़े तो वो इतनी एजुकेटेड हो कि वो खुद अपने लिए अर्निंग कर सके. जाए तो मैं भी, अगर आप मैकडॉनल्ड्स की ही बात कर लें या दूसरी फूड चेन्स की भी और इसी तरीके से ऑफिस की भी, तो ज्यादातर जो हमारी ऐसी एरियाज हैं जैसे कि ये जो है वो विलेज से थोड़ा सा बाहर निकल के आए, इन तमाम एरियाज के अंदर अब हमें चेंज जो है वो दिखाई भी दे रहा है. ठीक है, तो हमें ज्यादातर फीमेल्स जो सी हैं वो अप फ्रंट भी दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट सेक्टर के अंदर भी आ रही हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हमारे पास
फास्ट फूड चेन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं. सो इट्स अ गुड चेंज जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें दिखाई देता जा रहा है. लेकिन अभी भी जो चैलेंज आ रहा है जी, वो कहाँ पर आ रहा है? वो ऐसे एरियाज हैं जो कि हमारे रूरल एरियाज हैं. एंड द ओनली चैलेंज जो कि वहां पर है वो यही है कि हमारा माइंडसेट जो है वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए कि जो भी चाइल्ड है उसकी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बिल्कुल, और बिल्कुल, हमें बिल्कुल। इक्वल जी, एनी अपॉर्चुनिटी फ़ातिमा चाहिए. बिल्कुल। या बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी इसमें कि हम लोग ये समझते हैं कि जब औरतों के हक़ की बात होती है तो उसको लिबरलिज़्म में लेके जाया जाता है कि ये बड़ा लिबरल से थॉट एग्जैक्टली, का मालिक है ये बंदा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एग्जैक्टली, हम इस्लामिक हिस्ट्री में चेक करते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे। माशाल्लाह. या प्यार का इतना लेवल, रिस्पेक्ट का इतना लेवल। और फिर ये जगह-जगह हमें सुनने में मिलता है कि अगर आप अपनी बेटियों की परवरिश करेंगे अच्छे तरीके से तो आप मेरे पास जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे 2 उँगलियों के दरमियान फासला, इतना कम फासला होगा। तो ये चीज़ तो हमें बिल्कुल, अपने दीन से भी मिलती है। तो इसमें हरगिज़ ये नहीं है कि अगर वो औरतों के हकूक़ की बात होती है, वुमेन राइट्स की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं ये आज़ादी पसंद हैं या ये एजुकेटेड हैं या ये मग़रिब ज़दा हैं या ये मतलब गोरों के पीछे लगे हुए हैं तो ये चाहते हैं कि हमारी औरतें इस तरह हों। औरत का हक तो हमेशा से है, विरासत में देखा जाए या रिस्पेक्ट में देखा जाए, उसको घर की मलका का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो जहाँ तक एनी फातिमा आपने इस बात का ज़िक्र किया कि ये डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा जो होता है वो पैदा होना तो बड़ी देर की दूर की बात है। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाती है और पता चल जाता है कि ये बेटी है तो एकदम से मदर की डाइट में आपको बड़ा फ़र्क नज़र आ जाएगा। पता चल जाए एग्जैक्टली. बेटा है तो उसको यूँ से फ़ीड किया जाता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करने वाली है। तो बहुत से ऐसे छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं और बच्चा जब अच्छा माँ के ये पेट देखें, में होता है जी, या जी। एग्जैक्टली. अच्छा सुमेरा, तो ये देखें, ये डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? सबसे पहले ये मदर ही तो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू बिल्कुल करती ऐसे है, है, क्योंकि बिल्कुल कि ऐसे है, उसका बिल्कुल ऐसे है। माइंडसेट ये बना दिया जाता है कि भाई मैन जो है, मैन हैज अ पावर एंड मैन के जरिए जो है वो आगे रेस चलेगी और उसकी वजह से चेंज आ सकता है. तो देखें जी, अगर आप अभी जैसे बातचीत कर रहे हैं, जो पर्सनैलिटी की आपने बात की है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे लिए मिसाल है, तो अगर उनकी बात की जाए तो उनका कोई बेटा नहीं था, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आज ऐसे तक है। दुनिया के कोने कोने में, ठीक है, उनका नाम उनका नाम रोशन है। है. तो मैं यही बिल्कुल, कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बेटे से जो है वो नाम नहीं चलता है, ठीक है, ये वैल्यूज से चलता है, ये नॉर्म्स के जरिए चलता है. जो हमने अपने किड्स को, अपने चाइल्ड को एजुकेशन दी होती है, उसी के बेसिस के ऊपर हमारा नेम जो है वो हमारी फैमिली का चलता है. सो रादर देन फोकसिंग ऑन द रेस, वी शुड फोकस ऑन द upbringing, the grooming and the education of our child, ताकि ना सिर्फ ये कि हम अपनी फैमिली, अपना नेम एंड इसके साथ साथ अपनी सोसाइटी एंड अपने नेशन को जो है वो भी क्या कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर. बिल्कुल ऐसे है। एनी यहाँ पे मैं एक अपनी थॉट शेयर करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप अपना इनपुट दें इसमें। श्योर. देखिए, ये कहा जाता है कि कुछ जिस तरह आपने कहा रूरल या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है और डेवलपमेंट इस थॉट्स की फॉर्म में भी नहीं है और वहाँ पे ये समझा जाता है कि औरत को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस काम सिखा दिया जाए, इसका काम सिर्फ़ बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना है। तो इसमें ऐसे है कि ज़िंदगी जो है वो हमेशा इवन नहीं रहती, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर कभी ऐसा एग्जैक्टली. होता है कि एक ऐसी औरत के साथ जो अपने घर में बड़े अच्छे तरीके से रह रही है, उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है और उसके पास कोई और नहीं अर्निंग के लिए सोर्स, तो आप बताएँ कि उसके आगे हम क्या ऑप्शन छोड़ते हैं? क्या अच्छा करेगी वो? देखिए, अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि उसने मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, बीए कर लिया. एजुकेशन इज ऑल्सो दिस कि हम उसको कोई स्किल सिखाते. बिल्कुल ठीक ऐसे है, है। आजकल आप देख लें कि जनाब इवन रूरल एरियाज के अंदर कितनी सारी ऐसी लेडीज भी हमें दिखाई देती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं. दे आर बिल्कुल, डूइंग देयर बिजनेस, एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस कर रही होती है एंड इसी तरीके से और भी बिजनेस कर रही होती हैं. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेल एंड फीमेल ये दोनों जो हैं वो एक गाड़ी के पहिए हैं, ठीक है. सो अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी जो है वो स्मूथ चले, तो हमें दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट करें. तो बिल्कुल ये भी ऐसे। इस तरीके से भी है कि अगर सम टाइम कोई एक व्हील जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन फील नहीं कर रहा, तो दूसरे व्हील को इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि वो पूरी गाड़ी का बैलेंस जो है वो आगे लेकर चले. तो ये गाड़ी क्या है? द गाड़ी या कार जो है, दैट इज अवर लाइफ ज़िंदगी एंड इट बिल्कुल, हैज टू गो ऑन. हाउ? जिस वक्त हम स्ट्रॉन्ग होंगे, एम्पावर्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे,
एंड इसमें जो हमारी फैमिली का बिहेवियर है ये बड़ा मैटर करता है। अब देखें कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है जिस वक्त हम कोई आपके घर में माशाल्लाह आपके भी बच्चे हैं, ठीक है, सो अगर हम बच्चों को प्यार करते हैं, ठीक है, हम उनको एनकरेज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जिस वक्त वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो चाहे उनको कोई काम आता है या नहीं आता, वो फिर भी स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है। तो सेम इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे कि हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, सो अगर हम वैल्यूज के करीब रहते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं चाइल्ड को, हम उसको ट्रीट करते हैं अच्छे तरीके से, उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना शुरू कर देता है। तो जिस वक्त कोई भी चाइल्ड या कोई वुमेन कॉन्फिडेंट होती है तो उस वक्त कुछ ना कुछ करने की कोशिश जो है वो जरूर करती है, चाहे उसको कुछ आता है या फिर नहीं आता। उसकी रीजन यही है बिकॉज के जो है वो कोशिश करना चाहती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बिकॉज उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है जो कि एक पावर है और जो उसको आगे लेकर चल रही है। लेकिन अगर हर बात पे उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको कहा जाता है कि जी तुम अनवांटेड हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, और इस तरीके की कुछ अगर उससे बातचीत की जाती है, तो ये चीजें जो है ये हमारे लिए बेसिक चैलेंज जो है वो क्रिएट हो जाती है। अच्छा, जी, थोड़ी सी और बात करते हैं मैरिड सुमेरा इस मैरिड चीज वुमन के के ऊपर। लिए यानी मैरिड वुमन के लिए एक बड़ा खास जुमला बोला जाता है, जो कि अब ये कोविड-19 के बाद बिल्कुल नहीं बोला जा रहा होगा, आई थिंक सो। तुम करती ही क्या हो? बड़े अच्छे से पता चल गया कि एग्जैक्टली, घर पे बैठे ओह क्या माय कर गॉड, रही हैं, तुम करती ही क्या हो? अक्सर ये सवाल जो है ये सुनने में एग्जैक्टली, मिलता है कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रही होती, जबकि वो भी अपना रोल जो है वो प्ले कर ओह रही माय होती हैं। गॉड। मैं ये बताना चाहती हूँ, हम भी आजकल वर्किंग फ्रॉम होम है, और हाउस वाइफ की जो जॉब है, हाउस में जो जितनी भी लेडीज हैं, उनकी जॉब जितनी डिफिकल्ट है उससे ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो किसी की भी जॉब नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़े क्राइम्स के बारे में थोड़ा सा आपके साथ बातचीत करना चाहती हूँ जी, सुमेरा। प्लीज़। जी, प्लीज़। जी, जी। अगर देखा जाए तो चाइल्ड अब्यूज एंड इसी तरीके से जो क्राइम्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब हुँ, इसके अंदर जो सी है वो भी एजुकेशन का ही रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखा जाए तो जो चाइल्ड है, बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी सबसे पहली मुलाकात किसके साथ होती है? उसकी माँ के साथ। तो जो बिल्कुल। उसकी सबसे पहली दर्शगाह है वो कौन सी है? उसकी माँ की गोद जो है वो उसकी सबसे पहली दर्शगाह है। अगर हमने अपनी जो वुमेन है उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कभी भी एजुकेटेड सोसाइटी जो है वो नहीं हो सकती है। और फिर क्राइम्स जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज हमारी जो उनकी वुमेन है अगर उनको वैल्यूज के बारे में नहीं पता, उनको एथिक्स के बारे में नहीं पता, तो इस सूरत हाल में जो है वो क्या हो सकता है, हमारे पास ये चीजें जो है वो क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, ये जी, हबीब हबीबुर रहमान है रहमान। हमारे साथ। जी। जी, सो इनका एक क्वेश्चन है, तो मेरा अगर हम इनका क्वेश्चन अभी आंसर करना चाहेंगे जी, या जी, जी, अभी जी। जब मैं ये हम चाह रही थी, इसी वजह से टॉपिक मैंने के बाद? स्क्रीन पे शो किया है। मैंने इसीलिए स्क्रीन पे शो किया है कि हम इसको साथ-साथ, ताकि ये थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाता है फिर। तो आई थिंक या, मैं इनको अभी आंसर ग्रेट, कर देती हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल। जी। यस, श्योर। वुमेन आर बेटर हाल्फ और द बेस्ट हाल्फ, as you know, idiomatic word better half is used in daily conversation. Please share and elaborate. ठीक है, अच्छा जी सर, चाहे हम किसी भी टर्म में इसको कहते हैं, हम ये कहेंगे कि अगर इसकी वैल्यू हमारे हार्ट में नहीं है, तो चाहे हम जो भी वर्ड्स यूज कर लें उनका जो है वो कोई भी माने नहीं है। ठीक है, सो चाहे उन हरूफ को हम किसी चांदी के लिफाफ में लिख लें, सोने के लिफाफ में लिख लें, लेकिन अगर वो हमारे दिल पे नहीं लिखे हुए हैं तो उसके अंदर जो है वो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो डेफिनेटली बेटर हाफ जो सी है वो क्या है, उसका मतलब यही है कि ब्रेड ब्रेड एंड जो है हमारी जो भी हमारा सिलसिला कार है डेली का, वो उसके अंदर जो है वो शेयरिंग कर रही है। ठीक है, सो शेयरिंग के अंदर फिर सेलिब्रेशंस भी शामिल होती हैं। ठीक है, उसके अंदर अच्छे दिन भी शामिल होते हैं, उसके अंदर ऐसे डेज भी शामिल होते हैं जो कि हार्ड डेज जो उनसे हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, सो हमें वैल्यू देना जो है दैट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जी। तो जी, जी, नहीं, ये तो हबीबुर आगे चलते रहमान है, सर। वो अपनी एक या थॉट शेयर करना चाह रहे हैं। वुमेन इन या माय या डेफिनिशन, डब्ल्यू रिप्रेजेंट फॉर विलिंग टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, O is for optimistic, M is for miraculous, A is for aesthetic and artistic, N is for never mind and never let go. Thank you so much for such a एग्जैक्टली। wonderful words for us, Annie.
we should feel proud. Yes, appreciated. Yeah, we are feeling such a proud. Thank you very much, sir. Thank you, तो thank you मैं ये very कहना चाहती हूँ कि सुबेरा देखा जाए तो बड़ी बड़ी ऐसी स्टोरीज भी हैं जिसके अंदर जो उनकी वुमेन है उन्होंने बड़ी ही जबरदस्त किस्म की चीजें की हैं। बड़े बड़े ऐसे नेम्स हैं जिसके अंदर हमें जो है वो कुछ ऐसे नेम्स दिखाई देते हैं जो कि जिन्होंने वंडर्स क्रिएट कर दिए। तो चाहे हम देखें तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जहन में आते हैं जिस वक्त हम वुमेन की बात करते हैं जिन्होंने अपने नेम्स बनाए हैं। ठीक है, चाहे हम बेनजीर भुट्टो को देख लें, ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थी। ठीक है, इसी तरीके से और भी वुमेन देख लें जिन्होंने बड़े बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो चेंजेस लेकर आई और उन्होंने जबरदस्त तरीके से जो है वो क्या किया, जनाबे आली तमाम चीजों को मैनेज किया। ये तमाम चीजें हुई तब जिस वक्त उनकी फैमिली ने फोकस किया, उनको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी और इसी की बेसिस के ऊपर जो है ये स्टार्स जो हैं वो हमारे सामने आए। तो अगर स्टार्स much. की बात होती है तो मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल देखा जाए तो काफी सारे हमें ऐसे भी कपल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि एक दूसरे को बड़े वैल्यूज देते हैं और दे आर यू नो जो है वो कपल्स हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं, दे आर मैरिड एंड दे हैव किड्स और जो है वो एक दूसरे को बड़ा अच्छा तरीके से एक दूसरे को अपने प्रोफेशन में सपोर्ट करते हैं। लाइक वाइज अभी आप ही हैं हमारे सामने और you are one of the big example in front of us. So congratulations, you have got a good partner. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा एनी, इसमें मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। ऐसे होता है कि हम ज्यादती करते हैं फीमेल के साथ और वो फिर जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, मुसलसल वो एक चक्की में पिसती रहती है और फिर एक टाइम आता है जब वो एक आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव करेक्टर लेके उभरती है और वो फिर अपनी बहू के लिए प्रॉब्लम करती है। वो अपने Frustration, बेटे को yeah. ये वो आपने अपने बड़ा बेटे एक को बड़ा ही tricky. एकदम से उसकी वो मजलूमियत वाले रोल से निकल के वो एकदम से विलन बन जाती है और फिर हम लोग सब चीखते चलाते हैं, फिर बेटा भी शोर मचा रहा होता है, फिर हस्बैंड भी कह रहा होता है कि तुम इसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करो, उसने पूरे घर का माहौल खराब किया होता है। तो उस वक्त हमें ऐसे लगता है कि सास से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। तो अभी Oh और my फिर God. वही वाली और वो फिर वही वाला साइकिल जो है वो चलाती है, वो अपनी बहू के साथ वैसे ट्रीट करती है, उसको भी बहू से बेटा ही चाहिए होता है और उसको बेटे और बहू का साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा होता, उनका बात करना, उनका घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है। मतलब मैं आपको इधर किस तरह से मतलब एक बड़ी ऑफ द अच्छा रिकॉर्ड बात हो देखिए, जाती है। यस, अगर कोई ये 40% के करीब हम देखें ना तो हमारी जो सोसाइटी में कोई 40% तकरीबन ऑडियंस या पब्लिक इसी तरीके की है जो कि ज्यादातर इसी तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि उन्होंने सुना ऐसा, पढ़ा ऐसा, देखा ऐसा, तो बिल्कुल यही ऐसे चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलती जा रही हैं कि रोल ही ऐसा होता है। उन्होंने सहा भी ना, उनको बर्दाश्त भी किया, फिर एक टाइम आता है वो कहते हैं कि अब हम दूसरों का जीना हराम करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि सो कहीं से ये साइकिल ब्रेक हो तो प्लीज हाँ, अब जो अपब्रिंगिंग की तरफ जब आप आते हैं तो अपने बेटियों को ऐसा माहौल दें ताकि वो आगे से दूसरों के लिए जब वो एक पोजीशन में पहुंचे कि वो दूसरों को डोमिनेट कर रही हो तो कम से कम वो उनके लिए एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ क्रिएट करें। बिल्कुल। अच्छा और देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि घर का माहौल अच्छा रहे, ठीक है, हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो बेस्ट ग्रूमिंग हो उसकी और वो अच्छे तरीके से जो है वो कुछ अच्छे नेम्स क्रिएट कर सकें, सोसाइटी के अंदर कुछ बन सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर के माहौल को जो है वो क्या करें, बहुत अच्छा रखें। ठीक ऐसे है, ही सो अगर अभी आपने जिस रिलेशन की बात की है बड़ा ही ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है और लेकिन देखा देखिए जाए तो ये अगर ये हमारी चीज सोसाइटी खत्म हो का जाए ना एनी ये अगर ये चीज खत्म हो हमारी जाए तो इंडिया सोसाइटी के का आधे से ज्यादा यस ड्रामे बंद हो जाएंगे, वो चलते ही इसके ऊपर है। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या होता है, वो यही होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे बेटी जो है बेटी ही होती है, चाहे वो बहू की सूरत में हो या फिर अपनी बेटी की सूरत, तो दोनों का एक ही तरीके से ख्याल रखना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, दोनों से होती है, देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉरगिव करना। ठीक है, और जो है उससे भी ज्यादा ये है कि हमें बर्दाश्त करना। तो हमारे रिलेशन के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बड़े हायर लेवल की तरफ हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा अगर सुमेरा देखा जाए तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें जनरेशन गैप जो है ना वो भी एक बड़ा ही मैटर करता है। अब देखा जाए अगर आप बात कर रही हैं कि जनाब जो है वो अगर आप ग्रैंड जो है वो अगर आप सास की बात कर रही हैं फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है। सो उसके अंदर देखा जाए तो अगर इस सूरत हाल में जो है वो ये होता है जनाबे आली, कि अगर देखा जाए तो उसमें ये होता है कि जो है जनरेशन का गैप होता है ना, मतलब उनकी एज तकरीबन डबल होती है, और जो बिल्कुल नई ऐसे ही है। घर में बहू आती है उस वो बिल्कुल अर्ली एज पे होती है, और जिस तरीके से सेलिब्रेशंस करके जो है वो उसको लेकर आया जाता है घर में, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बड़ी हायर लेवल के ऊपर होती हैं। लेकिन एकदम से जब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके ऊपर जिम्मेदारियां जो है वो पड़ना स्टार्ट होती हैं, तो उस सूरत हाल में जिस वक्त वो हैंडल नहीं कर सकती, तो फिर दूसरी तरफ से भी जो उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो बेसिकली जब एक्सपेक्टेशंस का आपस में क्लैश होता है, तो उसी की वजह से ये सारी सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो आई बिलीव जनरेशन गैप एंड इसी के साथ साथ हायर एक्सपेक्टेशंस जो है, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द हाउस, जो कि हमारे रिलेशन को मेंटेन करने में और इनको इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। एनी अब हम बात करते हैं आपकी अपनी लाइफ की, आपकी अचीवमेंट्स की, आपकी हार्डशिप्स की, और आपको किसने एम्पावर किया, या अगर ऐसा कुछ अच्छा नहीं था तो देखें, आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, प्लीज। अच्छा देखें जी, मैं ये कहना चाहती हूँ हर एक की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है। तो मैं बिल्कुल। ये कहना चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन जो थी दैट वाज माय मदर। ठीक है। सो शी वाज लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन एंड वी आर फाइव सिस्टर्स एंड शी गेव अस इक्वल अपॉर्चुनिटीज and she raised us on the level that we are confident enough to speak in thousands, in front of thousands of people, and you know, she gave us education. So I'll say that she was my first inspiration. And then when I went to my school, that was my first school. I will never forget the name of the school. That was Hassan Bilal. So ओके। the headmistress of that school was my second inspiration. So whenever she came in the office, और वो जैसे आती थी क्लास का राउंड लेती थी और बच्चों को जिस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस देती थी, so that was the first expectation and inspiration for me, कि मैं भी सोचती थी कि इन माई लाइफ देयर विल बी अ टाइम कि मैं इनकी तरह जो है वो कुछ ना कुछ जरूर बनूंगी। तो मैं कहूंगी कि वन मदर इज माई ओन मदर, एंड द सेकंड मदर वो भी मेरी एक मदर ही है, जो कि माशाल्लाह। जनाब मैं कहूंगी कि यस, तो जनाब दीज वर टू ऑफ माई इंस्पिरेशन। ओके। तो एनी आपको क्या कुछ कुछ आप शेयर करना चाहेंगी कि आपको कितनी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, और आपने अचीवमेंट जो आपने कैसे अचीव किया, कहीं आपका हौसला टूटा तो आपको वहां किसने संभाला। अच्छा वैसे देखा जाए तो मुझे स्टार्टिंग से अर्ली एज ऑफ माई लाइफ जो है मुझे स्पोर्ट्स बड़े पसंद। ठीक है। सो स्पोर्ट्स के अंदर जो पीपल होते हैं ना, उनको सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, नेवर गिव अप। ठीक है, कि आप गिरेंगे आप फिर उठेंगे, लेकिन आपने कभी जो है वो गिव अप नहीं करना। तो यही बिल्कुल। स्ट्रेटेजी जो सी है वो मेरी लाइफ की रही। तो जो टाइम गुजर जाता था मैं उसको बस एक लम्हा सोच के गुजार देती थी कि ये टाइम जो था ये गुजर गया है, ये पास्ट है। ठीक है। सो आई हैव टू लुक एट द फ्यूचर, कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो मेरे लिए क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नेवर एनी टाइम जिस वक्त मैंने जो है वो शेकन फील किया हो, इस तरीके से फील किया हो कि भाई मुझे हार्ड टाइम जो है वो फील हो रहा है। एंड देन आई वाज सो लकी that I got a job in the organization which is totally safe and that is equal opportunity employer, and that's McDonald's. So I'll say that it's a wonderful place to work. So this is how my journey started. You can see is that after every 2 years or 2.5 years, I got a new position, and that was due to only two things, which was consistency and commitment. So I believe in one thing, that you should be committed with your work. If you have given your words to anyone, you should do your best preparation, and then you should deliver it best, that you should make a history that the task was done by this person. So this is my यानी belief. मैं यहाँ पे एक जुमला शेयर करना चाहूंगी। कहते हैं कि मर्द की जुबान तो जुबान जुबान होती है, वो मर्द की हो या औरत की हो। जो बात जो वर्ड्स आपने Exactly. निकाल में जो कमिटमेंट करी है उस पे औरतें भी उस तरह हो सकता है हम ज्यादा कमिटेड हो, लेकिन बात Exactly. फिर वही है, Yeah, मर्द sure. की जुबान। बिल्कुल ऐसे। Yeah. तो So बिल्कुल ये अच्छी बात सिर्फ आपने। करेक्टर की होती है। Yeah. बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि एम्पावरमेंट, तो असल में आपको क्या लगता है सही एम्पावर्ड जो होगी वो वुमेन कौन-सी होगी? और इसको हम इस एम्पावरमेंट को कैसे, क्या कुछ ऐसा है जिससे हम मेज़र कर सकें और हम कहें कि अब हमारा जो कंट्री है वो एक ऐसे सर्टेन लेवल पे है कि हमारी वुमेन्स जो हैं, वो हमारी वुमेन जो हैं वो एम्पावर्ड हैं?
तो इसका यस, कोई मेजरमेंट या मैंने जीपी? जैसे पहले आपके साथ शेयर किया सुमेरा कि अगर देखा जाए तो हमारे रूरल एरियाज के अंदर भी ये चैलेंज है, क्योंकि मैं तकरीबन सारी ही कंट्री में विजिट करती रहती हूँ, कराची भी जाती हूँ, पेशावर भी जाती हूँ, इस्लामाबाद जाने का मौका मिलता है, मुल्तान जाने का मौका मिलता है, एंड इसी तरीके से अगर देखा जाए भेड़ा में, एंड इसके साथ साथ जो है वो साहिवाल और सरगोदा, ये कुछ ऐसी एरियाज हैं जहाँ पर अभी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह हमें जो है वो फीमेल बड़ी कॉन्फिडेंट एंड इसी तरीके से वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर जो है वो भी इन एरियाज के अंदर दिखाई देती हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि दे वांट टू सपोर्ट देयर फादर, दे वांट टू सपोर्ट देयर ब्रदर, दे वांट टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, ताकि जो एक लाइवलीहुड है वो क्या हो सके, वो फैमिली का चल सके। तो यहाँ पे भी देखा जाए अगर तो क्राइम्स जो है वो इसी तरीके से कंट्रोल हो रहे होते हैं कि अगर घर में जो है वो प्रॉपर तरीके से सिलसिला कार चल रहा है, हमारे फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उस सूरत में यही होता है जनाब के क्राइम्स जो उनसे उनकी रेशियो जो होती है वो क्या होती है, वो कंट्रोल रहती है। जी तो ये अब देखा जाए कि अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं एक दूसरे की, तो उस सूरत में ये सिलसिला कार जो है वो बेहतरीन रहता है। लेकिन इसके साथ साथ सुमेरा मैं एक दो चीजों के बारे में बातचीत भी करना चाहूंगी, क्योंकि एम्पावरमेंट जो है हर एक चीज जो है वो क्या रहे, एक लेवल तक रहे तो उसकी जो है वो बेहतरीन रहती है, लेकिन बिल्कुल। जब भी कोई चीज अपनी लिमिट से थोड़ी सी बाहर ये चली फिलहाल जाती है तो वो बड़ी न्यारा एक लफ्ज या फिलहाल बहुत वाकई। ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा मैसेज है जनाब तमाम गर्ल्स के लिए, जो कि घर से बाहर निकलती हैं, ठीक है, और जॉब करने के लिए जाती हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज नेवर फॉरगेट योर वैल्यूज, ठीक है। सो योर पेरेंट्स हैज ट्रस्ट यू एंड यू शुड यू नो रिमेम्बर योर वैल्यूज, जो है आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, कि किस लिमिट तक आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट आपकी रिस्पेक्ट के साथ अटैच्ड है, आपने कितनी बात करनी है किसके साथ, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी मैनरिज्म किस तरीके की होनी चाहिए। अक्सर बात आ जाती है जी वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में बात आ जाती है, या फिर जो है वो इसी तरह की कुछ जो है वो हमें डिफरेंट तरीके की टॉक जो है वो सुनाई देती है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इसके अंदर 50% जो है वो सम ऑफ द टाइम्स कंट्रीब्यूशन जो है वो दोनों तरफ से होता है, ठीक है। सो इस सूरत हाल में, हाँ जी, सो इस सूरत हाल में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने वैल्यूज से बाहर निकल जाते हैं और हम अपनी लिमिट का ख्याल नहीं रखते हैं, देन वी एक्सटेंड द इनविटेशन टू अदर पीपल। So never ever forget your values. Never ever forget, your limits. So that's how you can keep yourself safe when you go outside. जी तो सुमैरा हमारे पास एक और क्वेश्चन आया जी हबीब रहमान की तरफ से ही, तो इससे जरा आप अगर आप क्वेश्चन आई कैन यू कैन नॉट शेयर रीड योर प्रॉपर्ली। कैन यू शेयर योर मोस्ट फेवरेट प्रोवर्ब दैट कीप्स यू मोटिवेटेड? अच्छा, तो मैंने आई डोंट जैसे नो कि आपकी पहले ही कहा पर्सनल कि होस्ट के जनाब लिए या नेवर गेस्ट गिव के अप, लिए या हम दोनों के लिए? नेवर गिव अप, या सो आई विल जस्ट से नेवर गिव अप, ठीक है। लाइफ के अंदर जो है वो कुछ डिफरेंट तरह के जो है वो आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, डिफरेंट तरह के जो है वो आपके सामने सिचुएशंस आएंगे। तो हमारे जो अपनी वर्क प्लेस के ऊपर डिफरेंट मेंटोर्स हैं, हमने उनसे भी यही सीखा है कि नेवर एवर गिव अप, ठीक है। लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे बट यू शुड कीप ऑन गोइंग, ठीक है। सो लाइफ के अंदर बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं कि बट लाइफ नेवर स्टॉप, ठीक है। सो यू शुड नेवर गिव अप एंड फॉरगेट एवरी मोमेंट व्हिच हैज जस्ट पास, सेलिब्रेट एंड रिमेंबर दोज थिंग्स व्हिच वर योर अचीवमेंट, लेकिन जो हार्ड टाइम्स थे उनको ऑलवेज फॉरगेट बिकॉज दैट्स योर पाथ। तो ये बिल्कुल हमारी तरफ से ये जनाब यहाँ पे भी आया कि डोंट लिमिट योर सेल्फ, जी, एग्जैक्टली। ये मैंने अपनी तो थॉट शेयर की है कि यू शुड यूज योर मैक्सिमम पोटेंशियल, दैट इज द थिंग व्हिच मेक्स मी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। और हबीबुर वेरी रहमान गुड, अपना जी जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। अ सन इज अ सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, while a daughter is a daughter till the end of her life. So true. यस, Thank you थैंक so यू वेरी much, मच Habibur सर, Rahman. थैंक यू वेरी Thank you मच so much सर for your for kind words. your golden word. Yeah, Actually, these are we golden are words. feeling proud of that. And ये आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन औरतों के लिए जो घर से बाहर जा रही हैं, दोज हु आर वर्किंग लेडीज, कि वो किस तरह से अपनी एक खास
जो है वो मुकाम, अपनी वैल्यूज को और अपनी डिग्निटी और अपने डेकोरम को जो है वो किस तरह से कायम रखें। और आप उसकी एक सामने मिसाल हैं। आप 20 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं और माशाल्लाह आपने बड़ा सिर्फ वहाँ से पैसे ही नहीं कमाए, अपने आप को आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं किया, आपने रिस्पेक्ट बनाई वहाँ से। सो ये उसी सूरत में होता है जब आप अपनी कुछ लिमिट्स, कुछ वैल्यूज, कुछ रूल्स अपने लिए सेट कर लेते हैं और फिर उस बाउंड्री के दरमियान रहते हैं। तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने इतनी अच्छी हमारे साथ बातें की और हमारी बैठक को आपने 4 चांद लगा दिए एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस हियर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ इस वक्त इतने ज्यादा लोग एंगेज हैं। ऑलमोस्ट अभी भी 80 के करीब लोग हमारे साथ एंगेज हैं। Wow, thank you very much दे everyone आर for गिविंग joining अस us. वैल्यूएबल फीडबैक। और मैं हबीबुर रहमान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसमें। और मैं फिर ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारे फेसबुक के और यूट्यूब के लिंक्स आपको गिवन हैं। ये प्रोग्राम, इसके बाद के आने वाले प्रोग्राम, इससे पहले गुजर चुके हुए प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं, सारी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो है वो वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। एनी अगर आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहें ताकि हम जी सुमेरा, मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने इनवाइट किया एंड यू गेव मी द हमारे वैल्यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड यू नो दे स्पेंडेड देयर टाइम विद अस। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो आज हमने टॉक की है, इसका फ्रूट जो है ये फ्रूटफुल तभी हो सकती है जनाब जब हम इससे कुछ ना कुछ मैसेज अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है, और लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं, नॉट ओनली फॉर अस, बिकॉज हमने यही कहा था कि जो फीमेल हैं दे आर ब्यूटी नॉट ऑफ द वर्ल्ड बट ऑफ द हाउस एज वेल। चाहे वो बेटी की सूरत में है, चाहे वो बहन की सूरत में है, चाहे वो बीवी की सूरत में है या माँ की सूरत में है। तो जब घर से ये खूबसूरती चली जाती है तो घर बेरौनक हो जाता है। तो हमें जो है वो वैल्यू देनी चाहिए इन तमाम चीज़ों को, अपने रिलेशंस को वैल्यू देनी चाहिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए। So once again, thank you very much for joining us and looking forward to see you once again. Yeah. Take care. Take care. Thank you so Thank much. you. Take care. All of Take you. care, everyone. See you again. Allah Hafiz. Thank you. Bye. Take care.